जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द मतलब देयर इज अ सिचुएशन जो आपके सामने आने वाला है, या जो सिचुएशन आपको पता नहीं था उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। किसी ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, एक्चुअली आपको सब कुछ पता है सिचुएशन में। और सब कुछ आपको यही पता है ना कि कभी कभी जो हमारे घर के आसपास वाले कुछ होते हैं, जो भी हमारे शुभचिंतक जो हमारे बनते हैं, ये इनकी चिंता को ठीक से किया नहीं होता है। मतलब इनकी जो चिंता जिस टाइप की होनी चाहिए ना, उस टाइप की चिंता इनकी हो नहीं रही होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चिंता करने आते हैं जबरदस्ती कि हमको ज्यादा पता है कि आपके लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। तो कुछ आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भगवान जी अच्छे से चिंता उनकी किए नहीं है, अब वो कर रहे हैं। तो ये बिदक बिदक के बाहर निकल रहे हैं कि हम आपकी बहुत चिंता है, हम लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। बिकॉज गॉड उनकी अब बहुत अच्छे से चिंता करने वाले हैं। कुछ लोग लीगल इश्यूज में है, कुछ लोग फलाने फलाने ढिमकाने ढिमकाने ट्रबल्स में है, बहुत सारे लोग। इसलिए ये लोग उछल उछल करके आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर कोई आपके जीवन में उछल उछल करके आ रहा हो, पुराने लोग या आसपास वाले, तो ये मान के चलना कि भगवान अब उनकी चिंता करने लगे हैं। कि भाई आप लोग इतना किसी की चिंता कर रहे थे बिना मतलब के, एक इनोसेंट इंसान का, तो हमको भी थोड़ा आपका चिंता करने दीजिए। तो आपके लाइफ में इन्होंने, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भयानक भयानक ट्रबल्स इन्होंने क्रिएट कर रखे। मतलब आपका कहीं रिश्ता होने वाला था तो वो टूट जाए, इतना शिद्दत से उसको मांगा गया है, इतना शिद्दत से उसको मनाया गया कि भगवान प्लीज ये ना हो पाए। तो भगवान सोचे कि एक काम करते हैं, अच्छे से खराब करते हैं चीजों को। थोड़ा थोड़ा क्यों खराब किया जाएगा, आप थोड़ा सा करिए, हम आपकी चीजों को पूरा खराब कर देते हैं। तो भगवान जी कुछ नहीं किए, बस इनकी इनकी लाइफ की जो चीजें हो रही थी ना, उसको पलट दिए, बिल्कुल उल्टा हो गया सब कुछ। और जब इनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा हुआ तो इनको लगा कि अरे, जब अपनी इच्छा का चीज नहीं होता है इसका मतलब कि बहुत बुरा लगता है, नहीं। तो इसका मतलब है कि उस इंसान को भी बहुत बुरा लगा होगा, नहीं। तो अच्छा, तो अब देखते हैं कि क्या कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया हम लोगों से। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ, अगर हो रहा है तो, और अगर नहीं हो रहा है तो होने वाला है आने वाले समय में, कि वो कुछ चीजें होते होते पलट जाएंगी। इट विल टर्न लाइक दिस, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग आएंगे आपके स्वागत के लिए। कुछ आपको नहीं मिल रहा था कहीं से, कोई कुछ नहीं दे पा रहा था, टाइम एनर्जी जो भी है, तो वो आएंगे दौड़ दौड़ के आपको वो प्रोवाइड करने। बिकॉज उनके जीवन में भी जो मनी प्रोस्पेरिटी जो भी ये सोच के रखे हुए थे, वो एकदम छीन लिया, वो बंद हो जाएगा, वो मिलना ही बंद हो जाएगा वो चीज। तो नया नया जो भी इनकी सफलता के द्वार आपके कारण खुले जा रहे थे, आपने जो है अच्छे कृपा बरसा रखी थी, या आपने प्रेयर्स कर ली होंगी कि हे प्रभु। तो भगवान बोले कि आज के बाद कभी किसी के लिए भी प्रेयर नहीं करना है। दूसरा बात, अपने लिए प्रे करो, जितना मन करे उतना अपने लिए मांगो और संसार के लिए मांगो, अपने आसपास वालों के लिए कुछ नहीं, और ना ही कुछ देना है उनको, ठीक है। और जो जो आप मांगेंगे भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको सब देंगे, और अपने समय से, अपने तरीके से, और दिल खोल के थोड़ा मांगना शुरू करिए। कैसे होगा, क्या होगा, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कुछ मांग लिया है, आपको कुछ बहुत पसंद है। और अगर कुछ फालतू चीज आपको पसंद आ गई थी बिना मतलब की, अच्छी नहीं थी पर आपको बस पसंद आ गई थी, तो भगवान आपको उससे मुक्त कर देंगे, आपका मन एकदम प्रसन्न कर देंगे। और आपको बता देंगे कि कोई भी चीज है तुम पर हावी हो रही है, भूत प्रेत पिशाच बाधा जो भी है, हम उसको हटाने में सक्षम है, बस तुम एक बार बोल के तो देखती। तो देर हो गया होगा आपको बोलने में। अब आप जो है फोकस करके अपने लिए प्रेयर्स करना स्टार्ट करेंगे, एकदम फोकस करके सबके लिए प्रेयर्स करना, अपने लिए खास करके। और आपके जीवन में फोकस करके भगवान आपको वरदान देंगे। सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए मांगो, उसके बाद अपने वेल्थ के लिए मांगो, फिर अपनी मैरिड लाइफ के लिए मांगो। इसके अलावा कुछ नहीं मांगना है किसी के लिए भी। आपके जो नाते वाले दूर दूर, ये अपने पास पास वाले नहीं है, दूर दूर वाले हैं। तो दूर दूर वालों को आपसे दूर ही रखना है आपको अपनी लाइफ में। ये पास आने का कोशिश भी करेंगे तो उनको मत आने देना, बहुत ज्यादा दूर ही रखना है, दूर के ही लायक है। और उसके बाद अब आपको और गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको कुछ कुछ जो नहीं पता है, आपके फ्रेंड्स होंगे पुराने जमाने के, या पुराने फ्रेंड्स, या कोई पुरानी मित्री हो सकती है, कोई मेरा पुराना मित्र हो सकता है। तो पुरानी मित्री जो है वो चाह रही थी आपकी जिंदगी में आग लगाना, वो उन्होंने लगा डाला है। कोई आपकी पुरानी मित्री होंगी जिन्होंने आपके जीवन में माचिस मार के आग लगाने का सोच लिया होगा और उन्होंने लगा दिया है। या कोई आसपास की औरत हो सकती है, आसपास की लड़की हो सकती है, जो सोच रही थी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आग मार दे, आग आग जला के उसको खत्म कर दे, तो उन्होंने वो कर डाला है। उन्होंने कर डाला है तो उनका बनता बनाया हुआ रिश्ता खराब भी हो गया होगा, अभी तक तो हो ही गया होगा, या नहीं हुआ है तो हो जाएगा आगे चल के। ये सब कर्मों के फल है। मेरा तो काम बस रीडिंग करने का, हम कौन सा बैठ के यहाँ पे श्राप दे रहे हैं। रिवर्स ही जाता है सब कुछ। तो बस अगर खराब हो गया और वो लौट के आकर आपसे कुछ बोल रही है तो उसकी बात को मत सुनना।
पर गलती आपकी, आपने उसकी बात क्यों सुनी, आपने उसकी बात क्यों मान ली, ठीक है, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी कोई पुरानी मित्री होंगी और उन्होंने आपको इस तरह की गाइडेंस, या कोई आपके मित्र होंगे जिन्होंने गाइडेंस दिया होगा छोड़ो ये रिलेशनशिप जो है, मौज मस्ती करते हैं, तो अब इन लोगों का खुद का अपना अफेयर चल रहा है और आपको देख के बहुत कुड़न होगी, लेकिन ये आपके सामने और करेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, और आप आपका जो भी चल रहा होगा उसी सब चीज को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। प्यार तो होता है, प्यार से निभा लेना चाहिए। तो इस इंसान को तब समझ में आया कि ओह ऐसा है क्या। तो दिस इज हाउ इट इज। फाइनली आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप को खराब आपने तो नहीं किया है, बहुत हद तक लोगों ने भी किया है, गॉड ने भी उसमें अपना पूरा योगदान दे रखा है। योगदान उन्होंने आपको इसलिए दे रखा है ताकि आप अपनी वैल्यू को समझें, आप अपनी कीमत को समझें। पहले अपने लिए कुछ कर लो, उसके बाद दूसरों की जिंदगी को ठीक करने जाना। और अपने लिए क्या कर लो, अपने लाइफ को पहले सेटल कर लो, अपने करियर को पहले सेटल कर लो, उसके बाद शादी विवाह मैरिज लव रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ना। कोई रोक देगा कि आपके जीवन में लौट के भी आ रहा हो तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे कि वो आपके कोई क्लाइंट हो या बिजनेस रिलेटेड कोई काम करना है, तो उनसे एकदम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करनी है आपको। 2 मिनट 1 मिनट की बात है, कोई उसमें प्यार मोहब्बत नहीं चल रहा है, या आप अपना सिंपली काम कर रहे हैं, वो भी बहुत काम कर जाएगा अगर किसी को सुनना हो तो। प्यार मोहब्बत इंक्लूड नहीं करना है जीवन में, दिमाग लगाना है, दिमाग से चलना है और दिमाग से ही सोच लेना है कि अगर मेरे पास पैसा होगा, आई हैव गुड करियर, तो मेरे पास इतनी बुद्धि भी होगी कि हम समझ जाए कि कौन मेरा यूज कर रहा है और कौन हमको मैनिपुलेट कर रहा है। अब दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप एक मनी माइंडेड इंसान है या पैसे के दिमाग। देखो भगवान आपको 2 चीजें समझा रहे हैं। एक बात, पैसे होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप चंट हो गए, और पैसा बहुत है और उसके पीछे आप भाग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत प्रेमी स्वभाव के बन जाएंगे, अचानक से नहीं हो पाएगा वो। अगर आप केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप एक दिन पैसे के ही पीछे भागते हुए नजर आएंगे, आप नहीं चूज कर पाएंगे एक बढ़िया पार्टनर। तो तुम ही जैसे आदमी के साथ रहो ना। वाई आर चूजिंग अ पर्सन जिसके लिए मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप्स का है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आदमी को पहले अपना जिंदगी ठीक से रखना चाहिए, अपना करियर अपना सेटल कर लेना चाहिए, उसके बाद समाज सेवा में निकलना चाहिए, ठीक है। तो समाज आपसे पूछ देगा कि आपके पास कुछ नहीं है करने को इसलिए आप सेवा कर रहे होंगे, नहीं। तो दोनों काम आपको भगवान कह रहे हैं कि समाज सेवा को ही अपना धर्म बना लो और अपने धर्म को ही समाज सेवा बना लो, दोनों में से कुछ एक कर डालो, दोनों काम कर जाएगा आपके लिए। लेकिन जब आप पर्सनली किसी को असिस्टेंस दे तो वहां पर बिल्कुल आप ये मान लें कि हर चीज की एक दक्षिणा होती है और दक्षिणा तो देना ही पड़ता है। अब आ गए साफ साफ खुल करके बढ़िया से रीडिंग में, और आपको ये समझा दिया गया कि आप जो भी करना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना आपका मर्जी है, आपको किसी को क्लैरिफाई करने का जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने का आवश्यकता नहीं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर, मेरा मन है तो मैं कर रही हूँ, आपको नहीं अच्छा लग रहा, गेट लॉस्ट। अब आगे आपके लिए न्याय कि आपको वो चीज प्रोवाइड करके दी गई है, आपको डिसाइड करना है कि उसको आपको कैसे करना है, और वो आपको अच्छे से पता है। नहीं पता होगा आपके भगवान जी आपको बता देंगे। आपके और आपके इष्ट के बीच में कोई घुस के नहीं आना चाहिए, किसी को नहीं आना है। अगर कोई आकर के बता रहा है कि मुझे ज्यादा पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कह दो कि बाहर से प्यार करो, ब्लॉक हो जाओ, उसके बाद प्यार करो, जाओ भागो निकलो यहाँ से। यही स्ट्रिक्टली आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और कोई भी आपको महिला मित्र जो है सलाह दे रहा है, पुरुष मित्र सलाह दे रहा है, या कोई फीमेल या कोई ओल्ड लेडी भी आपको सलाह दे रही है, कह देना कि मेरा मेंटालिटी थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर उसका असर क्यों पड़ रहा है। यू आर लिटरली अ वेरी गुड पर्सन, अब बहुत अच्छे इंसान है। और अच्छे इंसानों में दिक्कत क्या होती है कि सबको अच्छा समझते हैं। आप तो सुने होंगे डायलॉग, ये डायलॉग अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अच्छे लोगों के ही आसपास चिरकुट लोग मंडराते हैं, और ऐसे चिरकुटों की बात नहीं सुनी जाती है, वरना दिमाग खराब कर देंगे आपका। तो बात सुनना थोड़ा बंद करिए। रिलेशनशिप को आज के बाद से प्राइवेट गुप्त रखना, जो भी अगर फ्यूचर में आ जाए तो इस तरह से समाज को बीच में इंक्लूड करने का आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, अगर ये सवाल है, कुछ भी खराब हुआ है, तो सवाल का जवाब बस इतना सा है कि भगवान नहीं चाहते थे कि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जहां पर आपको ही चीट करके, आपकी बातों को ही यूज करके और आप ही के सामने या उसको बेचा जाए या उसको शातिर बना जाए। तो आपको भगवान ने ये बता दिया कि तुम हो, क्योंकि तुम हो, तुम बनाए गए हो उस तरह से, तो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज को। चीटर्स चीटर ही रह जाएंगे जीवन भर, आप ही रह जाएंगे। और किसी और इंसान के साथ ये क्यों हुआ, उसको ये समझना था कि जो लोग बहुत हाई रिफाइंड होते हैं ना, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। एक बार आप उस स्टैंडर्ड को तोड़ दिए, फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। अच्छे जो लोग होते हैं, जो अच्छी लड़कियां होती हैं, वो लोग तुरंत चिटक जाती हैं आपसे।
अच्छी अच्छी जो जितनी भी गुड गुड गर्ल्स हैं वो आपके जाला में नहीं, उनके लिए जाला नहीं बना, वो मछलियां नहीं जो आपको चारा मार के फंसा देंगे, वो लड़कियां होती हैं और उनको पता होता है कि समय कहाँ पे देना है और कहाँ नहीं। और अगर आप इस रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर 1 रुपया का कोई इज्जत नहीं होने वाला है आपका। अगर रिलेशनशिप होगा तो आपके टर्म्स पे होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नथिंग हियर। या फिर आप देख लो ना जो भी है, बट देयर इज अ जस्टिस कमिंग फॉर यू। गॉड इज टेलिंग यू कि कभी कभी धर्म का निर्णय व्यक्ति के ट्रीटमेंट पर भी डिपेंड करता है। जहां पर एक बार अन्याय अत्याचार हो चुका है और सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई है, वहां पर आप धर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। वहां एक ही बात होगी, आपने जो किया है वो सफर करिए अब आप। नाउ अगेन, अगर किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने आपको किसी लड़के ने किसी के स्पीच से आपको बहुत दुख पहुंचा है, ये दुख आपको भी पहुंचा है, उसको भी पहुंचा है, और उसने जानबूझ करके दुख आपको दिया है ताकि आपके मन से और सारी बातें निकलवाई जा सके कि आपको कितना चोट लगा है, ताकि वो इंसान आपको ठीक कर सके, आपको फिर से एक डिब्बे में डाल सके। बट आई थिंक ये डिब्बे वब्बे वाला बात खत्म हो चुका है। देयर इज नो डिब्बा हेयर, देयर इज नो डिब्बा लेफ्ट हेयर। और अगर इनकी कोई फैमिली रिलेटेड कुछ चीजें हुई है ना, तो फैमिली में आई थिंक आपको एक बात समझनी चाहिए, आपके मन में अब किसी के लिए रिस्पेक्ट बचा ही नहीं है। आई एम सॉरी, आपके मन में अब है ही नहीं सम्मान किसी के प्रति, खत्म हो गया, एकदम एम्प्टी हो गया, डिब्बा खाली हो गया। डिब्बा खाली हुआ तो भगवान खुश हो गया, भगवान बड़े बस यही चाह रहे थे हम कि जितना भी डिब्बा का जो भी प्रेम है सब मेरे ऊपर उछल दो, और आपने डिब्बा खाली भी कर दिया समाज के प्रति, लोगों के प्रति, फैमिली है, चलाना है। और आपका ये जो भी पर्सन होगा ये चाह रहा होगा आपका इमोशनल टाइम एनर्जी जो भी है तो आपको देने वाले नहीं है। आपको पता है कि भैया अब ये बात सही साबित हो जाती है कि भगवान जी के सामने लक्ष्मी जी भी तभी तक रहती है जब तक उनका सम्मान होता है। जिस दिन उनका अपमान हुआ उस दिन खत्म, रहो अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले सस्टेन कर सकते, दुनिया के सबसे सुंदर आदमी तो आप ही हैं। तो जब आप हैं ही तो फिर हमारा क्या हो सकता है, लेट मी गो। ऐसा ही कुछ आप करने वाले हैं कि ठीक है भैया, जब आप ऐसे बात है तो बोरिया बिस्तर उठा के चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, दुनिया में तो इतने सारे ऑप्शंस है। बात स्वाभिमान की हो तो फिर झुकना नहीं चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए आराम से। स्वाभिमान से बढ़कर है यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर आपकी बातों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पर आपका कोई सम्मान नहीं, जहां की आपकी पर्सनैलिटी, जहां पर कोई सम्मान इज्जत नहीं होता ना, वहां नहीं जाना चाहिए। हालांकि आई कैन सी देयर आर मेनी पीपल जो इस बात का रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। पछतावा करने से कुछ नहीं हो पाता, चिड़िया चुग गई है खेत। तो ये बस आपके लिए बस यही समझाया जा रहा है कि थोड़ा अपना कीमत लगाना सीखो ठीक से, और थोड़ा अच्छे से समझना सीखो कि अगर आप कीमती हो तो कीमती लोगों की तरह व्यवहार करो। फालतू का एकदम धरती पर रेंग के टिश्यू पेपर बनने की आवश्यकता नहीं है, उतना इज्जत उतना प्रतिष्ठा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सिखाया गया है कि थोड़ा घमंड रखिए अपने अंदर, थोड़ा घमंड नहीं, थोड़ा गर्व करो अपने आप पर, वरना कोई भी आपको ऐसे ही घुमा के चला जाएगा। ओके, सो लेट्स सी और क्या आपको गाइडेंस दिया जा रहा है और क्या आपको बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं आपसे कि अपने नेचर को भले छुपा लेना, पर अपना जो रियल आपका टच है, जो हर काम को करने के प्रति जो आपका भाव है कि आप उसको अपने लिए नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इट फॉर अ सर्विस, एक तरह का वो सेवा है, एक सर्विस है। और आपका अगर आपकी हृदय, आपकी आत्मा कह देती है कि भैया आप इसको ऐसे ही करना है, देख लेना, बट अपने अंदर की कोमलता को, अपने अंदर की इनोसेंस को मरने मत देना। और कोई इंसान अगर आपके साथ एक्सट्रीम लेवल पर कठोरता का व्यवहार करता हो तो सीधे भगा देना अपने जीवन से। पिताजी मत बनिए हमारे, प्लीज जाइए यहाँ से। तो अभी फिलहाल आपको पूरा का पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, अपने आप के ऊपर। और माइंड गेम्स खेलने वाला कोई हो सकता है कि बहुत माइंड गेम खेलता हो, तो उसके माइंड गेम में उसी को फंसा के छोड़ दो कि तुम अपना माइंड गेम अपने पास ही रखो, और मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं। बोलने के लिए आपको सिखाया जा रहा है, एक्चुअली अपने लिए स्टैंड ले। एक बार आपने ये सीख लिया ना अपने लाइफ में, अगर आपने इस चीज को सीख लिया, आपका एक अप्रोच अलग ही होगा। मतलब यू आर एम्प्रेस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आपका ना एक अप्रोच अलग ही होगा। आप अपना अप्रोच छोड़ के कुछ और करने जा रहे थे। सो एक्चुअली गॉड टोल्ड यू कि अपना प्यार की मूर्ति बनने का जो परिणाम होता है यही होता है कि फिर ऐसे लोगों को जो है
एक ऐसा जीवन जीना पड़ता है जहां पर कठोरता हो, बहुत ज्यादा हो, और आपको सर झुका करके सब जगह पे रहना पड़ता हो, और आप बहुत प्यार से जीते हो। तो क्या आप उस तरह के एटीट्यूड के लिए तैयार हैं? तो आपने साफ साफ कह दिया था कि भैया ये वाला जो फेज है ना मेरे लाइफ में, हम पहले ही जी चुके हैं और समझ चुके हैं कि सर वहीं झुकाना चाहिए जहां पर कोई उसका मतलब बनता हो। बिना मतलब के किसी को खुश करने के लिए सर नहीं झुकाया जाता है। तो ये आपने सीख लिया पहले ही। तो भगवान जी बोले कि चलो ये लेसन अगर आपने ऑलरेडी मास्टर कर रखा है तो अब आपको एक चीज और मास्टर कर लेनी चाहिए कि झुकना नहीं होता है, झुकाना होता है। कभी कभी अगर आप सही हैं तो झुकना नहीं होता है, झुकाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर आप सही है और आपने कोई दोष नहीं है तो टिक जाइए, अड़ जाइए, चाहे वो आपका पार्टनर हो या कोई और इंसान हो।